ट्रंप की टैरिफ वाली रणनीति इस बार असर नहीं दिखा पाई। भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसा आर्थिक मोड़ लिया जिससे डॉलर की पकड़ पर पहली बार गंभीर सवाल खड़े हो गए। 8 दशकों से चला आ रहा अमेरिकी दबदबा अब चुनौती के दौर में है। लोकल करेंसी और वैकल्पिक भुगतान सिस्टम पर भारत की चाल ने वॉशिंगटन के पावर सर्कल में बेचैनी और हलचल दोनों बढ़ा दी है। स्विफ्ट सिस्टम के विकल्पों पर काम कर भारत ने वैश्विक व्यापार में एक नया रास्ता खोल दिया है। डॉलर पर निर्भरता कम करते हुए कई देशों ने आपसी लेन देन के नए मॉडल अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका की आर्थिक रणनीतियों पर दबाव साफ दिखने लगा है। वहीं घरेलू मोर्चे पर बढ़ती महंगाई ने वॉशिंगटन की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ भारत अपने गोल्ड रिजर्व और लोकल सेटलमेंट सिस्टम को मजबूत कर भविष्य की आर्थिक तैयारी में जुटा है, और ये बदलाव दुनिया देख रही है। रुपया और रूबल की जुगलबंदी ने किया कमाल। 2026 में दुनिया ने आर्थिक महाशक्ति का नया सूर्योदय देखा पूर्व से। आज की दुनिया को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत खेल बदल रहा है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में आज भी टैरिफ के नशे में झूम रहे हुक्मरानों को लग रहा है कि वो टैक्स की लाठी भांजकर पूरी दुनिया को हाँक लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मुगालता है कि उनकी एक धमकी से दिल्ली और मॉस्को में पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त जब अमेरिका टीवी कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा है, पर्दे के पीछे एक ऐसी बाजी पलट दी गई है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार तक सुनाई देने लगी है। ये हमला किसी सरहद पर नहीं हुआ है, ना ही इसमें कोई बारूद जला है और ना ही कोई मिसाइल दागी गई है। ये हमला उससे भी कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। ये सीधा वॉर है अमेरिका के उस नब्ज पर जिसके दम पर वो दुनिया का थानेदार बना फिरता है, यानी अमेरिकी डॉलर। दुनिया अब तक समझती थी कि अमेरिका की असली ताकत उसकी नौसेना या उसके परमाणु बम है, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ था। अमेरिका की असली ताकत उसका हरा नोट है, जिसे उसने हथियार बनाकर पूरी दुनिया की गर्दन पर रखा हुआ था। लेकिन 2026 की शुरुआत ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। जब अमेरिका अपनी टैरिफ की फाइलों में उलझा था, भारत ने रूस, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसा साइलेंट इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है जिससे डॉलर की नींव हिल गई है। इसे डी डॉलराइजेशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असल में ये अमेरिका की आर्थिक गुलामी से आज़ादी का दूसरा संग्राम है। भारत ने चुपचाप डॉलर को सिस्टम से बाहर फेंकने का जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें अब अमेरिका खुद फंसता नजर आ रहा है। आखिर कैसे भारत ने बिना शोर मचाए अमेरिका के सबसे बड़े हथियार को खिलौना बना दिया? कैसे रूस और भारत की दोस्ती ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा दी? और क्यों दुनिया के 80 से ज्यादा देश अब भारत की राह पर चलने को बेताब हैं? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब और इस पूरी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत हम आपको इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका आखिर किस अकड़ में रहता था। पिछले 80 सालों से दुनिया का पूरा व्यापारिक ढांचा सिर्फ एक ही नियम पर चल रहा था। माल चाहे किसी का भी हो, पैसा अमेरिका का ही चलेगा। अगर आपको सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो डॉलर चाहिए, अगर रूस से गैस लेनी है तो डॉलर चाहिए। यहाँ तक कि अगर दो पड़ोसी देश आपस में सोना भी खरीदना चाहें तो कीमत डॉलर में तय होती थी। अमेरिका ने बहुत चालाकी से पूरी दुनिया को अपनी करेंसी का आदी बना दिया था। इसका फायदा ये होता था कि दुनिया भर के देश मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, सामान बनाते थे, और अमेरिका सिर्फ कागज पर नोट छापकर अमीर बनता जा रहा था। इसे कहते हैं मुफ्त का लंगर, जो अमेरिका पिछले 8 दशकों से खा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इस डॉलर को सिर्फ एक करेंसी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे हथियार बना दिया। जब भी कोई देश अमेरिका की बात नहीं मानता, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देता, उसके डॉलर फ्रीज कर देता, उसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देता। यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि अमेरिका अब ग्लोबल लीडर नहीं बल्कि एक ग्लोबल गुंडा बन चुका है। अमेरिका की इसी ब्लैकमेलिंग ने भारत जैसे स्वाभिमानी देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ठान लिया कि अपने भविष्य की चाबी किसी और की जेब में नहीं छोड़ी जा सकती। 2025 में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने रूस के साथ मिलकर तेल का व्यापार रुपये और रूबल में करके दिखा दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था कि देख लो, तुम्हारे डॉलर के बिना भी दुनिया चल सकती है और दौड़ सकती है। यूएई हो या ईरान हो या एशियन देश हो, सब ने धीरे धीरे लोकल करेंसी में डील करना शुरू कर दिया। मतलब सामान जाएगा, पैसा जाएगा, लेकिन बीच में अमेरिका का डॉलर नहीं जाएगा। और जब दलाल को बीच से हटा दिया जाता है तो सबसे ज्यादा मिर्ची उसी को लगती है।
अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसे अमेरिका अपनी तीसरी आंख मानता था, स्विफ्ट सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो ये बैंकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके जरिए दुनिया भर के पैसे इधर से उधर होते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस ग्रुप का एडमिन अमेरिका था। अगर भारत को रूस को पैसा भेजना होता था तो वो पहले अमेरिकी बैंकों के सर्वर से होकर गुजरता था। अमेरिका को पल पल की खबर रहती थी कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। अगर अमेरिका का मूड खराब हुआ तो वो एक बटन दबाता और आपका पैसा रास्ते में ही अटक जाता। इसे कहते हैं आर्थिक नाकाबंदी। अमेरिका ने इसी हथियार का इस्तेमाल करके रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने इस चक्रव्यूह को भेदने का तरीका ढूंढ निकाला। भारत और रूस ने मिलकर अपना खुद का पेमेंट गेटवे तैयार कर लिया। अब अगर भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना है या कच्चा तेल मंगवाना है तो भारत का बैंक सीधे रूस के बैंक से बात करता है। ना कोई अमेरिकी सर्वर, ना कोई डॉलर, ना कोई जासूसी। अमेरिका के सारे रडार फेल हो गए। वो अब ये पता भी नहीं लगा सकता कि भारत और रूस के बीच कितने अरबों की डील हो गई है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और अब तो ब्रिक्स देश मिलकर अपना एक नया पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स ब्रिज फाइनल कर रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया की आधी आबादी वाले देश इस नए सिस्टम पर आ जाएंगे तो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को कौन पूछेगा। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन गया है, क्योंकि अब उनकी आर्थिक जासूसी की दुकान बंद होने की कगार पर है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। आपने सोचा है कि जब दुनिया भर के देश डॉलर का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो उन अरबों खरबों डॉलर्स का क्या होगा जो आज दुनिया के बाजारों में घूम रहे हैं। ये कागज के नोट आखिर जाएंगे कहाँ? जवाब है, ये सब वापस अपने घर यानी अमेरिका लौट जाएंगे। और यही अमेरिका के लिए सबसे खौफनाक मंजर होगा। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सरल नियम है, अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो उसकी कीमत मिट्टी में मिल जाती है। जब दुनिया भर से डॉलर वापस अमेरिका के बैंकों में जमा होने लगेंगे तो वहां डॉलर्स की बाढ़ आ जाएगी। नतीजा, भीषण महंगाई। अमेरिका में आज जो महंगाई हम देख रहे हैं वो तो बस एक ट्रेलर है। जब ये अनचाहे डॉलर वापस अमेरिका की इकोनॉमी में घुसेंगे तो वहां ब्याज दरें आसमान छूने लगेंगी। आम अमेरिकी का जीना मुहाल हो जाएगा और वहां की फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी। इतिहास गवाह है, जिस देश की करेंसी से दुनिया का भरोसा उठता है वो देश रातों रात मिट्टी में मिल जाता है। रोम हो या ब्रिटेन, सबका सूरज ऐसे ही डूबा था। अमेरिका ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, प्रतिद्वंद्वियों का गड्ढा, आज वो खुद उसमें गिरता नजर आ रहा है। उधर भारत क्या कर रहा है? भारत ने बहुत समझदारी से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर कम करके सोना भरना शुरू कर दिया है। 2025 से 26 में भारत के सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है। क्यों? क्योंकि जब कागज की करेंसी डॉलर में आग लगती है तो सिर्फ सोना ही है जो तपकर कुंदन बनता है। भारत अपनी पुरानी पहचान सोने की चिड़िया को फिर से जिंदा कर रहा है। लेकिन इस बार ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि ठोस हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डॉलर हट गया तो क्या चीन का युआन नया दादा बन जाएगा? क्या हम अमेरिका की गुलामी छोड़कर चीन की गुलामी करेंगे? यहीं पर भारत का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रखा है जो न अमेरिका की तानाशाही वाला है और न चीन की विस्तारवादी नीति वाला। भारत ने कहा न डॉलर न युआन बल्कि लोकल करेंसी और भरोसा। और इस भरोसे को चलाने के लिए भारत ने अपना सबसे घातक हथियार दुनिया को दिया, UPI। आज फ्रांस के एफिल टावर से लेकर सिंगापुर के बाजारों तक और UAE के मॉल्स से लेकर नेपाल की दुकानों तक भारत का UPI डंका बजा रहा है। वीजा और मास्टर कार्ड जो अमेरिकी कंपनियों की जागीर थे और हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन खाते थे, आज उनकी बादशाहत खतरे में है। भारत का रुपे कार्ड और UPI दुनिया को बता रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाता है, बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी दादागिरी के। ये सिर्फ एक ऐप या पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये डिजिटल स्ट्राइक है। भारत ने दिखा दिया है कि तकनीक पर किसी गोरे देश का कॉपीराइट नहीं है। जब अफ्रीकी देश और ग्लोबल साउथ के गरीब मुल्क भारत की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक उम्मीद नजर आती है। उन्हें लगता है कि भारत उन्हें लूटने नहीं बल्कि साथ लेकर चलने आया है। यही वजह है कि आज दुनिया का भरोसा डॉलर से ज्यादा भारत की लीडरशिप पर है। भारत ने डॉलर की तानाशाही को युआन की तानाशाही से नहीं बदला बल्कि लोकतंत्र से बदल दिया है। तो दोस्तों, 2026 की ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। ट्रंप की टैरिफ वॉर असल में एक बुझते हुए दिए की फड़फड़ाहट है। अमेरिका जितना ज्यादा हाथ पैर मारेगा वो उतनी ही जल्दी अपनी कब्र खुद खोद देगा। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना युद्ध लड़े एक ऐसी जीत हासिल की है जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। आज भारत का रुतबा दुनिया में वो हो गया है कि अगर अमेरिका हम पर प्रतिबंध लगाने की सोचे भी तो उसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी,
क्योंकि भारत अब उन बाजारों का किंग बन चुका है जो डॉलर से नहीं भरोसे से चलते हैं।